राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात करते हैं दलित समाज। भाई इन लोगों की ना मानसिकता ऐसी है ना। इसकी एक वीडियो देखी मैंने बंदे की। इसकी इसकी मानसिकता के हिसाब से क्या है, जब हम ना गुलाम थे 1947 में आजाद हुए, उससे पहले हम गुलाम थे, ठीक है ना। तो उस टाइम पे क्या हुआ, इनकी मानसिकता ऐसी है कि भाई इनको ना इनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया था। जो कि दलित में मैंने देखा है, हिंदू भी आते हैं और सिख भी आते हैं और ईसाई भी आते हैं, ठीक है ना। हो सकता है मुस्लिम भी आते हो। तो इनका मानना ये है कि इनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ। भाई उस टाइम पे ना हम लोग गुलाम थे। हम मतलब भारत, भारत मतलब सब। तो सबके साथ दुर्व्यवहार हुआ है भाई, स्पेशल आपके लिए नहीं। और तुम जो भगवान को नहीं मानते या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है ना, ये हैं। देखो सीधी सी बात है भाई, बुरा हुआ होगा भीमराव अंबेडकर जी के साथ, क्योंकि उस टाइम ना हम गुलामी से आजाद हुए थे। तो इसमें ना ये सॉन्ग जो बना है ना, ये राजेश खन्ना जी का, जो धन कि मैंने और दिखाया, ज्ञान मैंने ये सॉन्ग कुताबत दिखाने का मतलब वालों ने यही था। अपनी ये सॉन्ग भी ना जागीर हम कहा। आजाद हुए हैं उसके मेहनत 5 से 6 साल और के अंदर अंदर गुलामी बन को गया है। तो उस टाइम पे ऐसी मानसिकता लोगों की होगी कि ये दलित है, ये है, ये है, ये है, ये है। क्योंकि भाई अब क्या बोलते हैं, यार, जब ना कोई मॉमडन एरिया होता है भारत में, जो झंडे लहराने वाला भारत का, तो वहां पे ना बच्चा पैदा होता होगा, तो वो बच्चा पहले बोलता होगा पाकिस्तान जिंदाबाद। उसके बाद ना उसको पता लगता होगा, अरे हम भारत में हैं, ठीक है ना, हमारा जन्म भारत में हुआ, हम भारत में। तो वो हल्के हल्के चुप होता है, ठीक है ना। सेम है। मैं अब आपको बोल तो रहा हूँ भाई, गारंटी से लिख के रख लो, 24 में मोदी जी जीतेंगे ना, ये धर्म, जात पात, ये सब भेदभाव खत्म। देखो सीधी सी बात है, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो, सारे लोग इंसान हो ना भाई, ठीक है ना। तो भेदभाव कैसा, और आजकल मुझे नहीं लगता है यार ऐसा कोई भेदभाव है हमारे साथ। हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं यार स्कूल में, तो सब लोग एक साथ में खाना खाते थे स्कूल में। जब ना मैं बताऊं, मैं जब ना 9th क्लास में आया था, तो उस टाइम ना मोदी जी होंगे, तो उन्होंने ना खाना फ्री कर दिया। अब क्या हुआ, खाना फ्री था 6 से लेके 8 तक के बच्चों का। हम आ गए 9th में, तो हम बच्चे को ना बुला लेते थे भाई, काश तुमको मारो गोली। उस टाइम ना दोस्त हैं हम, तो हम बुलाते थे, सबके साथ खाना खाते थे। तो मुझे नहीं लगता अब वो भेदभाव है कि वो स्कूल में आए तो उनका एडमिशन नहीं हो रहा था क्योंकि वो दलित थे। भाई ऐसा नहीं है, मेरे फ्रेंड है, मैं साथ में रहता हूँ, साथ में खाते हैं, साथ में पीते हैं, दलित हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता भाई। हो सकता है उनके साथ बुरा हुआ था, बुरा हुआ था, ठीक है ना। इज्जत हम भी करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, और उनको ना भारत रत्न भी मिल चुका है, ठीक है ना। तो हो सकता है उस टाइम में उन्होंने बुरा किया हो, बट ऐसा आजकल नहीं है भाई। और ये जो पप्पू है, पप्पू, ये पप्पू, ये ना इसीलिए मैं सोच रहा कि जनगणना कराना क्यों चाह रहा है, कि कौन सी जनसंख्या कितनी परसेंट, मतलब इसका खेल समझ रहा हो। इसके मतलब मैंने अभी देखा ना, तो मेरी आंखें खुल गई भाई। मेरे हिसाब से दलित केवल हिंदुओं में होते हैं, बट मैंने ना गूगल पे सर्च करा तो दलित हिंदुओं में भी होते हैं, सिखों में भी होते हैं, ईसाइयों में भी होते हैं, मुस्लिमों में भी होते हैं। तो मेरी आंखें खुल गई, इसलिए मतलब इस पप्पू का मतलब जनगणना कराने का यही है कि 20 से 30% निकलेंगे और सारा वोट हमें। भाई आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, सारे ही जागरूक हो चुके हैं, सारे ही समझदार हैं। और बाकी ना ये वीडियो भाई का, ये जो क्लिप था भाई का, मैंने गूगल से ही निकाला, सर्च किया था। तो ये बोलते हैं कि आप डॉक्टर, मतलब हो सकता है आप दलित हो, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा जो किताबें हैं वो आपने पढ़ी नहीं होंगी, ठीक है ना। वो भी बहुत महान व्यक्ति थे, ठीक है ना। तो पूरा पढ़ो भाई, सही से समझो, बारीकियों को समझो, गलत नहीं था कोई भी, ठीक है ना। बाकी भगवान को मानने वाली बात थी कि इसमें ना इनने एक वीडियो बनाई, उसमें बोल रहा था कि भगवान को हम इसलिए भी नहीं मानते हैं कि जब हम गुलाम थे तो भगवान हमें बचाने क्यों नहीं आया। भाई बचाने आया तभी तो हम आज आजाद हैं। बट ऐसा थोड़ी ना, बच्चा गिरा भगवान एकदम उठा देगा, फिर तो जादू हो जाएगा ना। अगर हम गुलाम हुए, भाई गुलाम भी ना किसी की दम नहीं थी जो हमें गुलाम बना सकता। गुलाम तो हम अपने आप हो गए होंगे, क्योंकि हम इतने हैं भाई। हमारे में ना आज भी ऐसा है, कोई अलग कास्ट का ना बंदा आ गया यहाँ पे, घेर लिए 10 ने ना, मार रहे हैं वो उससे, तो कोई ना अपना ही चला जाएगा, बोले छोड़ यार, जान दे, इंसान है, ठीक है ना। मैं बताऊं, वो अंग्रेज आया था ना, जो अंग्रेज जिसने भारत का आविष्कार किया था, ये नीचे, भाई ये आया ना, हमने ना इसकी इतनी सेवा करी होगी, इतनी सेवा करी होगी ना, इसको 56 भोग खिलाए होंगे ना, प्लस 1-2 कट्टा सोना ऐसे ही डाल दिया होगा, बोले जा ले जा। इस तरीके से हम गुलाब हुआ, क्योंकि हमारे में ना पहले से ही शुरू से ये अतिथि देवो भव,
ठीक है ना, सत्यमेव जयते। तो हम ये ना बकचोदी वाले है ही नहीं यार, हम इस दुनिया के उस गोले के हैं ही नहीं जिसमें बकचोदी हो या भेदभाव हो, या ये इस जात का या ये इस जात का, उस के टाइम के नहीं है। ये सब अंग्रेजों ने हमारे अंदर डाला होगा, ठीक है ना। ये सब जब हम गुलाम हुए भाई, 500 से 600 साल तक हम गुलाम हुए हैं अंग्रेजों के, मुगलों के, उससे पहले अंग्रेजों से पहले मुगलों के। तो भाई उन्होंने ना हमारे जहन में डाल दिया होगा, हमारी सारी पुस्तकें जला दी, नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी जला दी, जिससे हमारा भाईचारा खत्म हो जाए। भाई उसमें तो ना ऐसी ऐसी चीज हुई जो आत्मा से, जो हमारी कहावतों में कहते हैं ना, आत्मा से परमात्मा तक का सफर, वो किताबों के जरिए आप जा सकते थे, बट उसने खत्म कर दी। उसकी नालंदा यूनिवर्सिटी की किताबें हैं, वो जलाई गई थी। उनका इतिहास भी वही है। वो एक मुगल था, शासक होगा बड़ा वाला, तो भाई बीमार पड़ गया था, बोले काफिरों की दवाई नहीं खाएंगे, उनने कुरान में लगा के दे दी, उसने खा ली, वो सही हो गया। उसने बोला बहुत तरक्की पे, आग लगवा दी उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में, जिसमें 90 लाख किताबें जल गई। तो भाई पूरा इतिहास तो हमें हमारा ही नहीं पता है। पूरा इतिहास चक्कर में जो मैंने गणना की है, उसी चक्कर में मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, वरना यूट्यूब पे वीडियो बनाने का मेरा आइडिया था ही नहीं कभी भाई। बस अगर मेरे को लगा कि ऐसा हो सकता है या ऐसा था, तब मैं वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भाई, हमारे यहाँ ना उस टाइम में भी एक एक बंदा 100 पे भारी होता था, ठीक है ना। बहुत सारे योद्धा रह चुके हैं, ठीक है ना, जैसे महाराणा प्रताप हैं, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी थी, ठीक है ना भाई, बहुत सारे हैं। मतलब मैं नाम ही नहीं ले पाऊंगा, या हमें पता ही नहीं है। हमारी किताबों में तो वो अंग्रेजों, वो मुगलों के चैप्टर दिखाए जा रहे थे अभी तक, जो कि खत्म हो गए। अब मोदी सरकार खत्म कर रही है। अब हमें हमारी संस्कृति का कुछ पता लगेगा, कुछ हमारे ऐसी कहानियां पता लगी होंगी लगेंगी जो हमने सुनी नहीं है, और टीवियों में देखी है वो उल्टी सीधी। जैसे मैंने जोधा अकबर बचपन में देखा था, उसमें क्या दिखाया जाता है भाई, बहुत प्यार से दोनों रहते हैं। अकबर वो, अरे घंटा, भाई ऐसा नहीं है ना जैसा दिखाया जाता, बट यहाँ पे अलग ही दिखाया जाता है। वीर जारा की लव स्टोरी, ठीक है ना, जोधा अकबर की लव स्टोरी, ऐसे करके नाटकों में दिखाया जाता है, और सबको दिखा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। अब हमारी नानियां ही थी ना, नानी मतलब आप समझ सकते हो उम्र, बोले जोधा अकबर लगा दो। मैंने, नानी ये कहा है, जोधा अकबर एक राजा थे, उसने ना पूरे मतलब सनातनी को सबको हरा दिया, उसके बाद में जोधा को अपने वाइफ बना लिया, और तुम देख रही हो, समझ रहे हो भाई। ऐसी मानसिकता बनाई जा रही है हमारी, ये सब दिखाने का मतलब ही नहीं बनता हमें। हमें हमारे बहुत महान महान योद्धा थे जो ना एक तलवार से, भाई घोड़े सहित इंसान को काट सकते थे, उससे में अंग्रेज हमें गुलाम कैसे बना सकते हैं भाई। इसके पीछे भी ना एक लंबी कहानी रही होगी, जो कहानी पे आऊंगा ना विस्तार में, ऐसे यार वीडियो बनाऊंगा ना तो 1-2 दिन चले जाएंगे। बट मेन बात को समझो, सारे भारतीय हो भाई, ठीक है ना, सारे भारतीय हो भाई, सीधा अपना बुरा या अच्छा जान सकते हो, समझ सकते हो, सारे भारतीय हो। और जो भेदभाव अंबेडकर जी के साथ अगर हुआ हो कभी, वो आपके साथ होएगा ही नहीं भाई। क्यों होगा भाई? आजकल तो ना जो मोदी सरकार दे रही है, जो भी दे रही है, ए टू जेड सबको दे रही है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 24 के बाद ना ये जातिवादी वाला भी सीन खत्म, सीधे सीधे भारत, भारत के हो, भारतीय हो, बात खत्म, ठीक है ना। वो अलग की बात है, तुम राम को मानते हो, श्याम को मानते हो, वाहे गुरु जी को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, या जिसको भी मानते हो, अलग की बात है, वो तुम्हारी श्रद्धा। भाई हमारे यहाँ भी धर्म में 33 कोटि देवी देवता होते हैं, हमारी ना कहीं आपस में लड़ाई नहीं होती कि ये काली माता को क्यों मानता है, मैं भोलेनाथ को मानता हूँ, या ये विष्णु भगवान को क्यों मानता है, मैं भोलेनाथ को। भाई नहीं होती है यार, हमारे सनातनी में सब ठीक है, सब बढ़िया है। तुम जिसको मानते हो दिल से अच्छी बात, हम जिसको मानते हैं दिल से अच्छी बात, हमारे में ना भेदभाव लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, ठीक है ना। बट क्या यार, मतलब क्या ही यार, पढ़े लिखे इंसान हो, क्या सोच क्या बना रखी है यार तुमने, ठीक है ना। ऐसे ये में पहले चच्चा मस्जिद वीडियो बना रहे बनवाएंगे हैं दोबारा। कि अभी लेकिन राम अपने मंदिर चाचा बन रहा बाबरी है, कैसे हमारा लेंगे टाइम वापस? आएगा लेंगे, तो हिम्मत हम से लेंगे, ताकत से लेंगे मस्जिद साला। बना देंगे थोड़ा भाई। देर अगर बाद ना इस देर। ऐसे चले ना मोदी जी, और तुम्हारी 2, 4, 5% की वीडियो देखें, तो तुम्हारा टाइम आएगा, हमारा टाइम है अभी। तुम बताओ क्या करने। भाई खेल को समझो, ऐसा नहीं है भारत, ऐसा नहीं है भारत सबसे प्राचीन देश रह चुका है, लेकिन भारत केवल भारत ही है, और हिंदू केवल भारत में। बाकी इधर उधर जॉब करने गए हैं, लेकिन वो भी भारतीय बोलते हैं अपनी, क्योंकि हम ना किसी का
मार के खाने वाले में से नहीं है। हम अपना एक रोटी हाथ में है, कोई फकीर आ जाए ना तो उसमें से आधी दे देते हैं उसको, ले जा पेट भर तू, भगवान सबका भला करे। ठीक है ना, तो हम उस संस्कृति के इंसान है भाई, हम भेदभाव वाले नहीं है। हाँ, हो सकता है उस टाइम गुलामी से आजाद हुए तो कुछ लोग ऐसे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल भाई कांग्रेस, इसने तो भाई सत्यानाश करा दिया सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बर्बाद किया इसने भाई, धर्म के नाम पे सबको लड़ाया है। ठीक है ना, ऐसा कोई नहीं है भाई, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे इंसान हो, काटोगे खून ही निकलेगा, वो भी लाल, काला पीला हरा ना निकलेगा। ठीक है ना भाई, तो ठीक है भाई, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो जय श्री राम।